नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम 3 करुणामयी जगत कल्याणी महादेव की प्रिय 3 माताओं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये ऐसी माताएं हैं जो निरंतर जग कल्याण करती आ रही हैं। ये माताएं महादेव भगवान शिव के बेहद ही निकट हैं। महादेव की लीला से ही ये माताएं धरती पर अवतरित हुई हैं। कौन है ये माताएं और क्या है इनकी कथा, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय दर्शक बंधुओं, सावन माह में इन माताओं का भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व है। इस कथा के सुनने से भक्तजनों के भंडार कभी खाली नहीं रहते, उनके भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। इन माताओं की कृपा से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। कथा का श्रवण करने वाले भक्तों के जीवन, घर परिवार या प्रियजनों पर कभी भी कोई तंत्र विद्या नहीं कर पाता। जादू टोना तंत्र मंत्र से उन्हें छुटकारा मिलता है। तो आइए दर्शक बंधुओं, कहानी को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। दर्शक बंधुओं, कथा के 3 मुख्य भाग हैं। पहली कथा है जो कि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भगवान शिव से। शिव शक्ति पर हमें है विश्वास, इस सावन आपके सारे कष्टों का होगा नाश। एक बार शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, जहां उनके साथ माता पार्वती भी ध्यान में मगन थीं। शिव और शक्ति का यह सुंदर रूप एक साथ बहुत ही मनमोहक लग रहा था। ध्यान मगन माता पार्वती और अपने प्रभु शिव की शोभा को उनके परम भक्त नंदी जी निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर रूप देखकर नंदी जी की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। अपने भक्त की आंखों से बहते आंसुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त की चिंता में नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि सामने गंगा जी हाथ जोड़े खड़ी थीं। गंगा जी को देखकर महादेव हैरान हो गए और बोले, हे देवी गंगे आप। तो उत्तर देते हुए गंगा जी बोली, हे महादेव, आपके इस रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा करके मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही माँ गंगा के स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वे हैरान रह गईं। उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश बोली, देवी गंगा सीमा न लागिए, ये मत भूलिए कि महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए माता गंगा बोली, अरे बहन, भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी महादेव अपने शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहां महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहां पहुंच ही जाती हूँ। माता गंगा की यह बात सुनकर माँ पार्वती के क्रोध का ठिकाना ही ना रहा। उनका मुख क्रोध से भयंकर हो गया। माता गंगा के वचन सुनकर माता पार्वती ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम में मृत देह बहेगी। जग के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी। तुम्हारा यह वहम टूटेगा और तुम्हारा रंग भी काला हो जाएगा। माँ गंगा यह सुनते ही माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में गिर गईं। वे अपनी भूल का पश्चाताप माता पार्वती और महादेव से करने लगीं और क्षमा याचना करने लगीं। तब महादेव ने उनसे कहा, यह श्राप तो अफलित होकर ही रहेगा, परंतु आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम आपको इस श्राप से मुक्त कर देते हैं। हे देवी गंगे, आप जनमानस के पापों से दूषित होंगी, परंतु संत जन के स्नान से आपकी शुद्धि होगी।
इस प्रकार भगवान शिव ने माता गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में किए गए पापों से मुक्ति पाते हैं। यह सुनने के बाद माता गंगा आश्वस्त हो गईं और वहां से चली जाती हैं। दर्शक बंधुओं, यह थी हमारी पहली कथा। आइए अब सुनते हैं माता विंध्यवासिनी की कथा, अर्थात दूसरी कथा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी विंध्यवासिनी माता के निवास का स्थान माना जाता है। माता सती का अंग शक्ति पीठ बना, जिसे अब माता विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत पर देवी विंध्यवासिनी ने मधु तथा कैटभ नाम के असुरों का विनाश किया था। मान्यताओं के अनुसार विंध्य पर्वत में कठोर तप करके सर्वश्रेष्ठ होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार विंध्य पर्वत की एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसके अनुसार पर्वतराज हिमालय को अपने ऊंचा होने का गर्व था, जिससे विंध्य पर्वत को ईर्ष्या होने लगी। विंध्य पर्वत स्वयं को छोटा व अपमानित महसूस करने लगा। अपनी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए और सबसे उच्च पर्वत बनने के लिए वह माता विंध्यवासिनी की आराधना करने लगा। तब से प्रसन्न होकर देवी के साथ साथ त्रिदेवों ने भी उसे आशीर्वाद प्रदान किया, जिससे कि वह दिनों दिन बढ़ने लगा। नित्य नई ऊंचाइयों को छूते छूते वह एक दिन सूर्य देव के रथ के पहिए तक जा पहुंचा, जिससे सूर्य देव का रथ रुक गया और सारे संसार में हाहाकार मच गया। देव दानव पशु पक्षी तथा मनुष्य सभी विचलित हो उठे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए त्रिदेव ने महादेव को विंध्य पर्वत पर गुरु अगस्त से सहायता मांगने को कहा। अगस्त ऋषि शिष्य को मनाने के लिए तैयार हो गए और जैसे ही वह विंध्य पर्वत के समक्ष पहुंचे, अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए विंध्य पर्वत दंडवत प्रणाम करने के लिए नीचे झुका। उनके झुकते ही सूर्य देव का रथ पुनः पर्याप्त रूप से चलने लगा तथा अगस्त ऋषि ने विंध्य पर्वत को आदेश दिया कि जब तक वह वापस न लौटे तब तक तुम दंडवत मुद्रा में ही रहना। विंध्य पर्वत से यह कहकर ऋषि दक्षिण की ओर चले गए और कभी वापस लौटकर नहीं आए। माना जाता है कि आज भी उसी प्रकार गुरु के इंतजार में विंध्य पर्वत दंडवत मुद्रा में लेटा हुआ है। इस प्रकार अगस्त ऋषि ने इस समस्या का समाधान निकाला और सृष्टि को पुनः गति में लाए। तो दर्शक बंधुओं, यह थी माता विंध्यवासिनी की महिमा। माता विंध्यवासिनी का यह पर्वत बहुत दूर तक फैला हुआ है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आइए अब सुनते हैं तीसरी माता की कहानी। तीसरी माता है माँ भंडारी देवी, जो भक्तों का भंडार भरती हैं। उन्हें कभी भी अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटने देती। यह अन्नपूर्णा स्वरूपा हैं। यह माता पार्वती का अंश हैं। सावन का त्योहार जब भी आता है, भगवान शिव की भक्ति में मन डूब जाता है। बहुत समय पहले की बात है, विजयगढ़ का राजा ब्रह्मदत्त हुआ करता था। वह माता विंध्यवासिनी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और जंगल में शिकार करते समय उसने गलती से एक गाय की हत्या कर दी। जब गाय की हत्या हो जाती है तो राजा को गौ दोष का पाप लगता है। इस कारण से उसके राज्य में वर्षा नहीं होती है। चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है। अब राजा ने इस समस्या से समाधान के लिए अपने महल के विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि इसका उपाय क्या है। राजा की बात सुनकर सभी विद्वानों ने कहा कि हे राजा, आप पर गौ हत्या का पाप लगा है और पूरे राज्यवासी पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं और भूखों मर रहे हैं। किसानों की फसलें सूख रही हैं। आप ऐसा कीजिए कि अपने राज्य में तालाब खुदवाइए, तो इससे पानी की समस्या नहीं होगी। अब यह सुनकर राजा ने
अपने राज्य में तालाब खुदवाना शुरू कर दिया, लेकिन तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं हुआ। अब तो राजा पानी की तलाश में एक के बाद एक 7 तालाब खुदवा देता है, लेकिन 7 तालाबों में एक बूंद पानी नहीं पड़ता। अब यह सब देखकर राजा ने अपने विद्वानों और पंडितों से पूछा कि अब क्या किया जाए, तालाब में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। तब विद्वानों ने उपाय दिया कि हे महाराज, आप एक काम कर सकते हैं। कोई भी पतिव्रता स्त्री यदि एक घड़ा पानी इस तालाब में डाल देगी तो यह तालाब अपने आप पूरा पानी से भर जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी। अब तो नगर की सभी स्त्रियां बारी बारी से आती हैं और तालाब में पानी डालती हैं, लेकिन तब भी तालाब में पानी नहीं होता है। अब तो राजा को यह देखकर बड़ी ही चिंता होती है। राजा ने सोचा, आखिर क्या बात है, तालाब में पानी क्यों नहीं हो रहा है। तब राजा सोचता है कि लगता है ये स्त्रियां पतिव्रता नहीं थीं, लेकिन मेरी रानी तो अवश्य ही पतिव्रता होगी। अब राजा अपनी रानी के पास जाता है और रानी से कहता है कि हे रानी, तुम जल्दी से घड़ा उठाओ और तालाब में एक घड़ा पानी डाल दो, जिससे कि तालाब पानी से भर जाए। यह बात सुनते ही रानी डर जाती है, क्योंकि दर्शक बंधुओं, रानी पहले से ही दूषित हो चुकी थी। उस समय रानी ने राज्य के मंत्री से संबंध बना लिए थे। इस तरह वह रानी अब पतिव्रता नहीं रह गई थी। राजा की बात सुनकर रानी घबरा जाती है, लेकिन वह अपने मन में सोचती है कि यदि मैंने राजा को मना कर दिया तो राजा अभी और इसी वक्त तलवार से मेरी गर्दन काट देंगे। यह सोचकर वह रानी डरते हुए घड़ा उठाती है और पानी भरने चली जाती है। और जब वह एक घड़ा पानी तालाब में लाकर डालती है तो तालाब पहले की ही तरह रहता है, अर्थात उस तालाब में पानी नहीं होता है। अब यह देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने सोचा कि मैं तो यह सोच रहा था कि मेरी रानी पतिव्रता स्त्री है, लेकिन यह क्या, रानी का चरित्र तो धूमिल हो चुका है। रानी अब पतिव्रता नहीं रही। राजा को इस बात का बड़ा दुख होता है। वह बिना खाए पिए कोप भवन में लेट जाता है। उसी रात जब राजा सोया हुआ था तो राजा के सपने में माता विंध्यवासिनी आती हैं और राजा को जोर से एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि हे दुष्ट राजा, तूने यह कैसे सोच लिया कि तेरी स्त्री भ्रष्ट है तो नगर की सभी स्त्रियां भ्रष्ट होंगी। नहीं राजा, अभी नगर में स्त्री बाकी हैं जो कि पतिव्रता हैं। मैं तुम्हें ऐसी ही एक स्त्री के बारे में बताती हूँ। तुम यदि उनसे कहकर तालाब में पानी डलवाओगे तो तुम्हारा तालाब पूरा ऊपर तक भर जाएगा। माता विंध्यवासिनी ने कहा, तुम्हारे नगर में एक भीलनी अंधैया है जो कि पतिव्रता है और वह विधवा है। उसका एक 8 साल का बालक भी है। तू उसके पास जा और उससे एक घड़ा पानी उस तालाब में डलवा। राजा को इतना बताकर माता विंध्यवासिनी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब राजा की नींद खुल जाती है और राजा तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर भीलनी अंधैया के पास जाता है। राजा उस भीलनी अंधैया से विनती करता है और तालाब में पानी डालने को कहता है। अपने महाराज की बात सुनकर उस भीलनी अंधैया ने जन कल्याण के लिए उस तालाब में एक घड़ा पानी डाल दिया। एक घड़ा पानी उस तालाब में पड़ते ही वह तालाब पूरी तरह से भर गया। इसी तरह से उस भीलनी अंधैया ने 3 तालाबों को भर दिया। अब बारी थी चौथे तालाब की। चौथे तालाब के दिन ही रानी ने एक खेल खेल दिया। रानी ने सोचा कि इस भीलनी अंधैया ने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया है। इस तरह से ईर्ष्या की भावना रखकर रानी ने एक योजना बनाई। रानी ने बीमार होने का नाटक किया और राजा से कहा कि हे महाराज, मेरा इलाज असंभव है।
मेरा पेट दर्द तभी ठीक हो सकता है जब किसी पतिव्रता स्त्री के पुत्र के कलेजे को मेरे पेट पर रखा जाएगा, तभी मेरे प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर राजा सोचने लगा कि भीलनी अंधैया ही पतिव्रता स्त्री है और उसका एक 8 वर्ष का बालक भी है। राजा को तनिक भी दया नहीं आई। राजा ने तलवार उठाई और अपने मंत्रियों के साथ उस बालक को ले जाकर उसकी हत्या कर दी और बालक की हत्या करने के बाद उसके कलेजे को निकाल लिया और रानी को लाकर दे दिया। उस निर्दयी रानी ने यह भी नहीं सोचा कि मैं यह कितना बड़ा पाप कर रही हूँ। और उधर भीलनी अंधैया अपने बच्चे को खोज रही थी। बहुत खोजने के बाद भी उसे उसका बच्चा नहीं मिला और अपने बच्चे के दुख में वह रात्रि में विलाप कर रही थी। तभी उसको माता विंध्यवासिनी ने दर्शन दिए। माता विंध्यवासिनी ने कहा, हे भीलनी अंधैया, तुम चिंता ना करो और दुखी मत हो। मेरे ही कारण तुम्हारा पुत्र मारा गया है, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी बनकर इस धरती पर अवतरित होंगी और तुम्हारे हर एक आंसू का बदला लूंगी, तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। लेकिन जब तक मैं 16वां सावन देख नहीं लेती, तब तक मुझे यह सब बातें याद नहीं रहेंगी। और जब मेरा 16वां सावन हो जाएगा, उसके बाद मुझे तुम्हारी सारी कहानी याद आ जाएगी और उसी दिन मैं तुम्हारा प्रतिशोध लूंगी। इतना कहकर माता विंध्यवासिनी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं और एक छोटी सी बच्ची के रूप में भीलनी अंधैया की गोद में अवतरित हो गईं। अब जब सुबह होती है तो पूरे नगर में शोर मच जाता है कि अरे, वह भीलनी अंधैया तो विधवा थी, तो फिर उसकी गोद में एक दिन की बच्ची कहां से आ गई। उस भीलनी अंधैया पर कलंक लगाया जाता है और वह राजा जिसने भीलनी अंधैया को माता माता कहकर तालाब में पानी डलवाया था, आज वही राजा उस भीलनी अंधैया को अपने राज्य से बाहर भगा देता है और उस भीलनी अंधैया को अपना राज्य छोड़ना पड़ता है। उस रानी ने राजा को भड़का दिया कि महाराज, यह तो उल्टा है, कुलक्षणी है, यह तो विधवा थी, फिर इसकी बच्ची कहां से आ गई? यह तो पतिव्रता स्त्री नहीं है। इस प्रकार से राजा भ्रमित हो जाता है और अपनी रानी के कहने पर उस भीलनी अंधैया को नगर से बाहर भिजवा देता है। भीलनी अंधैया उस छोटी सी बच्ची को लेकर जंगल जंगल भटकने लगती हैं और बिना कुछ खाए पिए भूखे रहने के कारण भीलनी अंधैया की मौत हो जाती है और वह बच्ची उसकी गोद में ही रो रही थी, भूखी तड़प रही थी। तभी वहां से एक कर्णपाल नामक राजा शिकार करने के लिए जा रहे थे। राजा ने उस भीलनी अंधैया की गोद में एक छोटी सी बच्ची देखी और देखा कि वह स्त्री अब मर चुकी है। तो राजा ने उस भीलनी अंधैया का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया और उस बच्ची का अपनी बहन बनाकर पालन पोषण किया। और जब वह बच्ची बड़ी हुई, 16 साल की हो गई, अर्थात 16वां सावन उसने देख लिया, तो उस बच्ची को सभी बातें याद आ गईं। वह बच्ची और कोई नहीं, माता भंडारी देवी थी। इस प्रकार माता भंडारी देवी ने अपनी माँ भीलनी अंधैया का प्रतिशोध लिया। उस राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया, उसके राज्य को तहस नहस कर दिया और उस विजयगढ़ राज्य को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई भी कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं, यह राज्य वीरान हो जाएगा। इस प्रकार माता भंडारी देवी अहरोरा के स्थित पहाड़ी पर जाकर बस जाती हैं और वहां पर माता भंडारी देवी के नाम से प्रचलित हो गईं। और इस प्रकार माता भंडारी देवी ने वहां के असुरों का वध किया, जन कल्याण किया। लोक मान्यताओं के अनुसार पहले के जमाने में लोग माता भंडारी से अन्न धन मांगने आया करते थे और माता उन्हें अन्न धन दिया करती थीं। माता की गुफा से आज भी अन्न धन के भंडार निकलते हैं। तो इस प्रकार से राजा कर्णपाल की बहन माता भंडारी हुई। उन्हें माता अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं,
अब आइए सुनते हैं माता गंगा की कथा। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने 52 रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को हिमालय को सौंप दिया। इस प्रकार से माता पार्वती और माँ गंगा दोनों बहनें हुईं। इसीलिए यह कथा कही गई है। एक बार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ इंद्रदेव की सभा में आई थी। वहां पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा उन पर मोहित हो गईं और महाभीष भी गंगा को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था। तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन गंगा में खोए महाभीष उन्हें एकटक निहारते रह गए और गंगा भी उन्हें देखती रह गईं। तभी क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप दोनों लोक लाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसीलिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वहीं पर आप दोनों का विवाह होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से ब्रह्मदेव के श्राप के कारण गंगा नदी के रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभीष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे, तब गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुईं, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत अर्थात भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा की 8 संतान वसु थे, जिन्हें श्राप मुक्त कराने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी, लेकिन 8वीं संतान को जल समाधि देने में वे असमर्थ रहीं। जय हो गंगा मैया, जय माता भंडारी, जय माँ विंध्यवासिनी। यह थी 3 माताओं की कहानी। ये तीनों माताएं सावन में पूजी जाती हैं और सावन में इनका बहुत ही महत्व होता है। गंगा का जल शिव जी के शीश पर चढ़ता है और सावन में भंडारी माता का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के साथ साथ सावन में भी माँ विंध्यवासिनी का बहुत महत्व है। तो इसीलिए दर्शक बंधुओं, आप इन 3 देवियों का पूजन अवश्य करें, आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर गंगे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।